क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। अगर हम देखें स्टेटमेंट ए, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये बिल्कुल सही है। जो रूट हेयर्स हैं जो जोन ऑफ मैच्योरेशन से निकल रही हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट पार्ट्स में पहुंचा रही है। स्टेटमेंट बी, रूट इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। हमने रूट्स के अंदर रूट का जब स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे तो पहले रूट कैप था, फिर मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर उसके ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन था जिसकी सेल्स इलोंगेट हो रही थी, इनलार्ज हो रही थी। और अगर उस रीजन की सेल्स इलोंगेट होगी तो डेफिनेटली वो रीजन जो है या जो रूट है वो लंबाई में बढ़ेगी। तो मेनली जो रूट की लंबाई बढ़ रही है वो कौन से रीजन या जोन की वजह से बढ़ रही है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी, मेरिस्टेमेटिक रीजन हैव थिन वॉल्ड सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म। जो मेरिस्टेमेटिक जोन था जो जस्ट रूट कैप के ऊपर की तरफ प्रेजेंट था उसमें कौन सी सेल्स होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है? दीज आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। अब अगर ये सेल्स क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड होती जा रही है, बन रही है फिर डिवाइड हो रही है, फिर बन रही है फिर डिवाइड हो रही है, सो कंटिन्यूसली डिवाइड होगी तो इसमें क्या होगा? पहली बात जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी, तो इनकी जो सेल वॉल होगी दैट विल बी थिन प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि बनते ही ये फिर से डिवाइड हो जाएगी, तो थिन प्राइमरी सेल वॉल होगी। देन इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। देन इसके बाद लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, लार्ज न्यूक्लियस। अब क्योंकि ये बनते ही डिवाइड हो रही है तो इनके पास टाइम नहीं है फूड या वेस्ट मटेरियल स्टोर करने का, तो इनके पास वैक्यूल नहीं होगा, तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक रीजन हैव थिन वॉल्ड सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट डी वो इनकरेक्ट क्यों है वो देख लेते हैं। रूट कैन नॉट सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स। और ये जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये तो इसमें से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हॉर्मोन्स हैं ये रूट्स भी बनाती हैं। और इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये जो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है ये सिंथेसाइज ही कहाँ पर हो रहा है? रूट्स में। तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट्स और फिर वहां से ये पूरे प्लांट पार्ट्स में जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। साइटोकाइनिन ऐसा प्लांट हार्मोन जिसका मेन ही काम क्या है? साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन में मदद करना। इसके अलावा ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करना। तो ये जो प्लांट हार्मोन है ये सिंथेसाइज हो रहा है रूट में, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रही है? रूट कैन नॉट सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी।